जय हिंद बच्चों, डीएनजे एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th का जो 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में जो हम लोगों ने सेकंड तक कंप्लीट किया था और अभी हम लोग थर्ड वाला देखते। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। थर्ड हमारे पास में जो है क्वेश्चन देके रखा, मान लीजिए ए हमारे पास में एक समुच्चय देके रखा है 1 2 और अंदर भी एक ब्रैकेट है, उसमें 3 4 और 5। कौन सा कथन सत्य नहीं है और क्यों, मतलब सत्य असत्य बताना है इसमें। ठीक, अब इसमें भी हमारे पास में क्वेश्चन देके रखे, पहले हम इसको समझते हैं। देखिए ए हमारे पास में देके रखा है समुच्चय, इसमें 1 2 3 4 5। वैसे आपको 5 अवयव दिख रहे होंगे, बाकी 5 नहीं है। यहाँ पे कितने हैं? एक अवयव ये हो गया, दूसरा और ये दोनों मिला के एक तीसरा अवयव है और एक ये चौथा। टोटल कितने अवयव है यहाँ पे? 4 अवयव देके रखे। क्यों? क्योंकि 3 4 जो है वो एक साथ में ही है ना। क्या है? 3 4 यहाँ पे एक साथ में है, तो ये एक में ही काउंट होगा। कौन सा? जो 3 और 4 देके रखा है, बाकी ये 3 हो गया और ये 4। तो टोटल इस प्रकार से अवयव देके रखे। देखिए थोड़ा सा समझते हैं हम इसको। मान लो आपको बिलोंग करने का बोला जाता तो एक बिलोंग करता है एक को, ये कथन क्या होगा? सत्य, क्योंकि एक अवयव बिलोंग करता है एक को। और यदि आपको ये इस प्रकार से आ जाता है कि यदि एक उपसमुच्चय है किसका? एक का, तो ये असत्य है, ये सत्य, क्योंकि एक उपसमुच्चय नहीं। उपसमुच्चय कौन बनेगा? यदि ये ब्रैकेट में आता है तब ये उपसमुच्चय बन जाएगा, है ना। इस प्रकार से आपको जो है सॉल्व करना है। यदि सिंपल बोला जाए, डायरेक्ट जैसा का वैसा व्यू लिया जाता है, बिलोंग करेगा। दूसरी चीज क्या थी कि एक उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि उपसमुच्चय कब होगा? जब पूरा ब्रैकेट के साथ में आएगा, तब हमारे पास में क्या होगा? उपसमुच्चय बनेगा। तो ये 3 चीजें आपको याद रखना, बाकी ये सारा इसमें आप लोगों से बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहां से कि ये कैसे सॉल्व होगा। इसका हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास में दे के रखा है, इसी में तीसरे का पहला। तीसरे का पहले हम बोला 3 4 दे के रखा है। क्या है? 3 4 क्या बोला है? उपसमुच्चय है किसका? एक का। ये कंडीशन हमारे पास में यहाँ पे दे के रखी है। देखिए 3 4 उपसमुच्चय है। अभी हमने पढ़ा था कि भाई यदि ये दोनों ब्रैकेट लगते तो वो क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। पर ये जो कथन है, ये कथन जो है यहाँ पे क्या है? ये असत्य है। क्या है? दिया गया कथन हमारे पास में असत्य। अब इसमें एक चीज आती है कि सर आपने अभी तो बताया था कि भाई ये सत्य होता है ना। अभी हमने इसके जस्ट पहले पढ़ा, फिर ये कैसे हो गया? तो ये इसीलिए हुआ कि इसमें क्या हो रहा है कि समुच्चय एक तो है, उसके अंदर भी एक समुच्चय। तो अंदर है मतलब इन ये सिंगल एक है, ये सिंगल दो है, इसके जैसे 3 4 भी एक सिंगल अवयव है और एक 5 भी। यदि ये दोनों ब्रैकेट नहीं होते फिर बोला जाता तो ये हमारे पास में सत्य आ जाता। ठीक, पर यहां पे क्या हो रहा है कि 3 4 ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है, तो ये जो है हमारे पास में कथन जो है बिलोंग करता है, उपसमुच्चय नहीं है। तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पे बनेगी। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अवयव के रूप में है। तो ये इसके लिए क्या आना था आपका कि 3 4 क्या हो रहा है? बिलोंग करता है किसको? एक को। तब ये हमारे पास में दिया गया जो कथन है ये क्या आ जाता? हमारे पास में सत्य आ जाता। पर अभी ये क्या है? हमारे पास में असत्य है। ठीक, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट में क्या होगा। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास में दूसरा वाला रहेगा, इसी का दूसरा 3 4 बिलोंग। हाँ, ये आ गया हमारे पास में सेम क्वेश्चन। 3 4 क्या बोला है? बिलोंग करता है एक को। क्या बोला है? 3 4 बिलोंग करता है एक को। ठीक, तो 3 4 हाँ 3 4 बिलोंग करता है एक को। तो 3 4 बिलोंग करता है क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर भी क्या है? यहाँ पर ब्रैकेट है। तो ये कथन हमारे पास में क्या आ जाएगा? दिया गया कथन जो है हमारे पास में क्या? सत्य है। ठीक, चलिए इसी का हम लोग देख लेते हैं। कौन सा? तीसरा देख लेते हैं। चलिए तीसरे में क्या बोला है? इसी का तीसरा ब्रैकेट, वापस से ब्रैकेट, फिर इसमें ये 3 और ये 4 और ये देखे रखा, ये बोला उपसमुच्चय एक का। ये हमारे पास में जो है कंडीशन देकर रखी। अब देखिए ये जब बिलोंग करता है तो यदि ये दोनों भी ब्रैकेट लग गए तो इसका तो सिंपल हमको समझ आ ही जाएगा कि भाई यदि ये नहीं है तो ये अपोजिट तो आएगा ही ना इसका। तो ये क्या बन जाएगा? हमारे पास में दिया गया जो कथन है हमारे पास में, और जैसे ये रहेगा क्या? सत्य है। ठीक, ये बनेगा हमारे पास में सत्य। ये भी सत्य था क्योंकि बिलोंग कर रहा था, और ब्रैकेट के अंदर वाला मतलब मेन वाला भी समुच्चय ले लिया, इसका मतलब उप समुच्चय भी है। तो ये भी कंडीशन हमारे पास में यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी। चलिए चौथा देखते हैं। चौथे में क्या बोला है? एक बिलोंग करता है एक को। क्या है हमारे पास में यहाँ से?
एक जो है बिलोंग करता है किसको, एक को। क्या, एक बिलोंग करता है किसको, एक को। एक बिलोंग करता है एक को, सत्य है ये तो, एक बिलोंग करता है, ब्रैकेट के साथ ले लेता तो हम क्या बोलते कि उपसमुच्चय, पर बिलोंग कर रहा है मतलब ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास में, दिया गया कथन क्या है, सत्य है। ठीक, ये भी हो गया हमारे पास में। चलिए चौथा हो गया। अब इसके बाद में हम लोग जो है पांचवा देखते, इसी का पांचवा, कि इसके पांचवे में क्या बनेगा। चलिए पांचवे में क्या बोला है, इसी का एक उपसमुच्चय है, किसका, एक का। एक उपसमुच्चय नहीं है क्योंकि अभी हमने पढ़ा एक उपसमुच्चय नहीं, एक बिलोंग करता है, तो ये कथन क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ से दिया गया कथन जो है ये आ जाएगा क्या, असत्य। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये पूरा ब्रैकेट के साथ आता तब वो उपसमुच्चय बनता है, नहीं तो फिर बिलोंग करेगा। चलिए तो ये था कौन सा हमारे पास में, पांचवा था। छठवा देख लेते यहीं पे अपन। ठीक, 6 नंबर में क्या बोला है कि 1 2 5, क्या बोला है, 1 2 5 और ब्रैकेट भी लगा है, क्या है, उपसमुच्चय है एक का। क्या है, 1 2 5 उपसमुच्चय एक का। ये भी हमारे पास में सत्य कथन है क्योंकि 1 2 और ये 5 है ना, तीनों के साथ ब्रैकेट भी लगा है, मतलब ये उपसमुच्चय है। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास में, दिया गया कथन क्या बन जाएगा, ये रहेगा अपने पास में क्या, सत्य है। ठीक, दिया गया कथन क्या आएगा हमारे पास में, यहां से सत्य है। नेक्स्ट देखेंगे यहां से सातवें में क्या बोला है। चलिए सातवां हमारे पास में 1 2 5 बिलोंग करता है एक को, एक सिंगल 2 5 बिलोंग करता है एक को। जब ये हमारे पास में सत्य है तो फिर ये तो असत्य ही होगा, क्योंकि बिलोंग कौन सी कंडीशन में करेगा, जब सिर्फ अवयव लिए जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, दिया गया कथन क्या है, असत्य है। क्या बनेगा ये अपने पास, दिया गया कथन असत्य है। अब इसके बाद में एक और देख लेते इसी पे, आठवां। ठीक, आठवें में क्या बोला है, पांचवा छठवा सातवां आठवां है ना, 1 2 3 सबसेट है एक का। क्या दिया है, 1 2 3 सबसेट है किसका, एक का, ये बोला है हमको। ठीक, देख लेते एक, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये संभव ही नहीं, क्योंकि 3 यदि ले रहे तो 3 के साथ 4 भी आना ही चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही एक अवयव है, इसमें से हम आधार नहीं ले सकते। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, दिया गया कथन यहाँ से क्या रहेगा, ये असत्य है। क्या है, दिया गया कथन अपना यहाँ से असत्य बनेगा ये वाला। चलिए इसके बाद अब जो है नेक्स्ट देखते हैं, आठवां हो गया, नौवा जो है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। नौवा हमारे पास में देख के रखा है, थीटा। क्या है, फाई। क्या है, फाई है ना, थीटा नहीं, फाई बिलोंग करता है एक को, फाई बिलोंग करता है एक को। ये क्वेश्चन हमारे पास में 90 नंबर का देके रखा है। ये भी हमारे पास में जो कथन है असत्य है। असत्य क्यों है वो भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या रीजन से असत्य। देखिए असत्य के लिए क्या होता है कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, रिक्त समुच्चय या फाई जो होता है हर किसी का उपसमुच्चय होता है। क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो जब उपसमुच्चय होगा तो ये बिलोंग तो नहीं करेगा, तो इसीलिए कथन क्या मतलब, ये कथन क्या बनेगा हमारे पास में, असत्य। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इसका आपको अभी समझ भी आ जाएगा। मान लो आपके पास में ऐसा आ गया, फाई सबसेट है एक का, ये भी आपके पास में देख के रखा होगा नेक्स्ट, हाँ यही है। ठीक, तो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता ही है फाई। तो ये क्या है हमारे पास में, दिया गया जो कथन आएगा वो क्या आ जाएगा, सत्य आएगा। ठीक, ये हो गया हमारे पास में। चलिए फिर इसके बाद में लास्ट वाला 11वां भी इसी में देख के रखा है, एक्स आई। क्या बोला है इसमें, ब्रैकेट लगा है और उसके बाद में अंदर देख के रखा है फाई, और ये ब्रैकेट क्लोज, उपसमुच्चय है ए का। ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि उपसमुच्चय जब ये बन रहा है तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ये जो है हमारे पास में अवयव बनेगा, ये क्या बनेगा, ये हमारे पास अवयव बनेगा। तो ये क्या आ जाएगा, असत्य आ जाएगा। दिया गया कथन क्या रहेगा, ये वाला हमारे पास में दिया गया कथन जो है असत्य है। क्या है, असत्य है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हम लोगों को प्रश्न नंबर 3 के क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। यदि सिंगल अकेला बोला जाए तो बिलोंग करता है, और ब्रैकेट लगने के साथ में आ जाए तो वो क्या होता है, उपसमुच्चय कहलाता है। ठीक, और यदि ये ब्रैकेट के साथ आ जाता है तो ये बिलोंग करता है। यदि ब्रैकेट में भी ब्रैकेट के साथ आता है तो वो क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। दूसरी चीज
फाई हर किसी का उपसमुच्चय होता है, फाई बिलोंग नहीं करता है, जैसे ये था असत्य वाला, ये है ना। तो इतनी चीजें आपको जो है और इसमें मतलब याद रखनी है। बाकी फिर जो है जो फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, है ना, फोर्थ क्वेश्चन, हाँ फोर्थ क्वेश्चन वाला जो है उसको अपन क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक।